प्रीवियस वीडियो में मैंने एक लेक्चर दिया था इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन का, लेक्चर नंबर 1 था। आज लेक्चर 2 है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, डिमांड फैक्टर के बारे में भी जानते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, एवरी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैज़ इट्स रेटेड कैपेसिटी, सम ऑफ द रेटेड कैपेसिटी ऑफ ऑल द इक्विपमेंट्स इज कॉल्ड कनेक्टेड लोड। कहने का मतलब कि जितना भी डिवाइसेस है उसका कोई एक रेटेड कैपेसिटी होता है जो मैन्युफैक्चर द्वारा दिया जाता है। उस रेटेड कैपेसिटी को अगर टोटल को जोड़ दें तो वो मेरा कनेक्टेड लोड बताता है कि किसी भी घर में कितना लोड है, किसी भी इंडस्ट्रीज में कितना लोड है। इसको जानने के लिए क्या करेंगे, जो इक्विपमेंट है उसके रेटेड कैपेसिटी को जोड़ देंगे, ठीक है। अब मैक्सिमम डिमांड की बात आता है तो हम कहते हैं कि कभी भी जो कंज्यूमर होता है वो हमेशा टोटल इक्विपमेंट को हमेशा रेटेड कैपेसिटी पे नहीं चलाता है, मतलब टोटल इक्विपमेंट को हमेशा चालू नहीं रखता। अगर हम घर की बात करें तो दिन में बहुत सारी लाइटें ऑफ रहती है, फ्रिज चालू रहता है, कभी गीजर ऑफ रहता है, ठीक है। तो मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम डिमांड किसको बोलेंगे, तो मैक्सिमम डिमांड होगा क्या, द मैक्सिमम पावर विच यूटिलाइज ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड। मतलब जब मैक्सिमम पावर किसी एक पीरियड में हम लोग यूज करते हैं, एक दिन में, से डेज और मंथ, इज नॉन एज मैक्सिमम डिमांड। कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी भी एक टाइम में, कोई भी टाइम में, पूरे एक दिन में जिस समय हम सबसे ज़्यादा पावर का यूटिलाइज करते हैं तो उसको कहते हैं मैक्सिमम डिमांड। एक दिन भी हो सकता है, एक मंथ भी हो सकता है कि पूरे मंथ में हम किस दिन सबसे ज़्यादा पावर का यूटिलाइज कर रहे हैं। तो मैक्सिमम डिमांड क्या हो गया। अब डिमांड फैक्टर एक होता है, तो डिमांड फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो डिमांड फैक्टर निकालने के लिए मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड। तो मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड कहने का मतलब हुआ कि जो मैक्सिमम डिमांड हम किसी पार्टिकुलर टाइम में जो यूज करते हैं उसको लिखेंगे कनेक्टेड लोड। जितना लोड मेरा कनेक्टेड है उसके रेटेड कैपेसिटी को जोड़ रहे हैं तो कनेक्टेड लोड होगा। तो हम ये जानेंगे कि जो डिमांड फैक्टर आएगा वो हमेशा लेस देन 1 आएगा। क्यों, क्योंकि कनेक्टेड लोड से कभी भी मैक्सिमम डिमांड ज़्यादा नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना कि कभी भी कनेक्टेड लोड से मैक्सिमम डिमांड कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है कि मैक्सिमम डिमांड और कनेक्टेड लोड बराबर हो जाए, लेकिन कभी भी मैक्सिमम डिमांड कनेक्टेड लोड से ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए जो भी डिमांड फैक्टर हमेशा आएगा वो लेस देन 1 आएगा। एवरेज लोड, अब एवरेज लोड के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो डेली बेसिस पे एवरेज लोड हम लोग निकाल सकते हैं, मंथली बेसिस पे एवरेज लोड निकाल सकते हैं और ईयरली बेसिस पे एवरेज लोड निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो डेली बेसिस पे एवरेज लोड, तो डेली बेसिस पे एवरेज लोड लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स किस में देते हैं, किलोवाट आवर में, जनरेटेड इन ए डे, मतलब कि एक दिन में जितना यूनिट्स हम लोग यूज कर रहे हैं उसको लिखेंगे डिवाइड बाय 24 आवर। मतलब एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर, उससे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज लोड निकल जाएगा डेली बेसिस पे। उसी तरह था अगर मंथली एवरेज लोड निकालना चाहें तो जो मंथली हम लोग यूटिलाइज करेंगे, जो पावर यूटिलाइज करेंगे किलोवाट आवर में, जो यूनिट यूटिलाइज करेंगे, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स इन ए मंथ, मतलब उस मंथ में कितने आवर्स होते हैं उसको लिख लेंगे, उससे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि कभी 31 दिन का मंथ होता है, कभी 30 दिन का, इसलिए ये नंबर ऑफ आवर डिफर करेगा। ईयरली एवरेज लोड, ईयरली एवरेज लोड में भी वही करेंगे कि नंबर ऑफ यूनिट्स जितना जनरेट होता है एक ईयर में, मतलब जो हम यूटिलाइज करते हैं एक ईयर में उसको, और डिवाइडेड बाय 8760 आवर्स, मतलब एक साल में जो आवर्स है उससे डिवाइड कर देंगे तो ईयरली एवरेज लोड निकल जाएगा। देखिए पिछले बार हम लोग पढ़ लिए एवरेज लोड कैसे निकालते हैं, मंथली हो चाहे ईयरली हो चाहे डेली बेसिस पे हो। अब पढ़ेंगे लोड फैक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लोड फैक्टर। तो द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू द मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, मतलब एक सर्टेन पीरियड में हम लोग एवरेज लोड निकालते हैं, तो एक सर्टेन पीरियड में ही हम लोग लोड फैक्टर निकालेंगे। लोड फैक्टर बोले या प्लांट लोड फैक्टर बोले। जैसे देखिए लोड फैक्टर और प्लांट लोड फैक्टर होगा क्या, जो एवरेज लोड होगा उसको मैक्सिमम डिमांड से डिवाइड कर देंगे तो मेरा लोड फैक्टर निकलेगा। उसी तरह से एवरेज लोड कैसे निकाल देते हैं, नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है, जो यूटिलाइज हो रहा है, और इनटू मैक्सिमम डिमांड। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, लोड फैक्टर और प्लांट लोड फैक्टर। इसके आगे हम लोग न्यूमेरिकल इस पे देखेंगे, अभी छोटा छोटा जो टर्म है उसको देख ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। डाइवर्सिटी फैक्टर, अब पढ़ेंगे किसके बारे में, डाइवर्सिटी फैक्टर। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड ऑन ए पावर स्टेशन इज नॉन एज डाइवर्सिटी फैक्टर।
कहने का मतलब हुआ कि सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड लेंगे और उसको मैक्सिमम डिमांड ऑन ए पावर स्टेशन से डिवाइड करेंगे तो डाइवर्सिटी फैक्टर देगा। थोड़ा एग्जांपल करके बताते हैं। मानते हैं एक पावर स्टेशन है, उसका अलग एक पावर स्टेशन में तो अलग अलग कंज्यूमर्स होते हैं, कुछ फैक्ट्रीज के लिए देते हैं, कुछ होम्स के लिए लेते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कंज्यूमर्स का जो मैक्सिमम डिमांड होगा वो अलग अलग टाइम पे होगा, ठीक है। तो हर एक कंज्यूमर्स का जो अलग अलग टाइम पे मैक्सिमम डिमांड होगा उसको पहले सम करेंगे, और मैक्सिमम डिमांड होने पावर स्टेशन मतलब पूरे पावर स्टेशन के कोई एक टाइम में मैक्सिमम डिमांड होगा तो उससे उसको डिवाइड कर देंगे। तो होगा क्या कि डाइवर्सिटी फैक्टर हमेशा मेरा 1 से ग्रेटर आएगा, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड जो है अलग अलग कंज्यूमर के लिए अलग अलग टाइम पे जो ऐड करेंगे वो हमेशा ज़्यादा होगा मैक्सिमम डिमांड ऑन ए पावर स्टेशन से, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, क्या, डाइवर्सिटी फैक्टर, ठीक है। डिमांड फैक्टर हमेशा लेस देन 1 होगा और डाइवर्सिटी फैक्टर हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे कंपटीशंस में ये सब छोटा छोटा 1 नंबर का क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। प्लांट यूज फैक्टर, अब देखेंगे प्लांट यूज फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो पावर स्टेशंस में जो आउटपुट आता है इन किलोवाट आवर में हम उसको लेंगे, मतलब एनर्जी के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। और प्लांट कैपेसिटी, जो प्लांट कैपेसिटी है, प्लांट का जितना कैपेसिटी है, ठीक है, और डिवाइडेड इनटू क्या करेंगे, आवर्स ऑफ यूज, मतलब जितना आवर्स हम लोग यूज किए हैं, ठीक है, जो बंद रखे हैं वो नहीं, जितना आवर्स यूज किए हैं उसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो ये बताएगा प्लांट यूज फैक्टर, मतलब जितना हम एनर्जी यूज किए हैं उसमें कितने आवर लगा उसको डिवाइड करेंगे और प्लांट कैपेसिटी से उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। अब प्लांट यूज फैक्टर था, अब प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कैसे निकलेगा, सिंपली जो एवरेज लोड होता है जिसको एवरेज डिमांड भी कहते हैं उसको रखेंगे डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी, ठीक है। एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी, डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। अब देखेंगे रिजर्व कैपेसिटी। रिजर्व कैपेसिटी में क्या होगा, जो प्लांट का कैपेसिटी है माइनस मैक्सिमम डिमांड, मतलब हमारे पास कितना रिजर्व है, कैसे निकालेंगे, जो प्लांट कैपेसिटी प्रोड्यूस कर सकता है पावर को और जो मैक्सिमम डिमांड हम लोग दे रहे हैं उसको घटाएंगे तो वो रिजर्व बताएगा कि कितना और मेरे पास रिजर्व है, कितना और लोड हम इससे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आगे और भी इसके आगे बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसका न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे।